हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबीएन मैथ कोचिंग क्लासेस। अपन ने तीन मेथड डिस्कस कर लिए ऑलरेडी, एलिमिनेटिंग मेथड, सब्स्टिट्यूटिव मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक है, अपने पास लास्ट टॉपिक है, उसके बाद अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं ग्राफीय विधि बोलते हैं हिंदी में, ग्राफीय विधि। इसमें क्या होता है अपने पास इसमें क्या होती है, ग्राफ मेजर करते हैं अपन, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने से पहले अपन क्या करते हैं, कुछ ग्राफ के कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या अपने पास होता है। तो अपन जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है अपने पास, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अपने पास क्या होता है, एक एक्सिस होता है और एक क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन वो होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन होती है, उसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ये दोनों लाइंस जहां पे कट करती है ना, उस पॉइंट को अपन बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। ये है अपने पास। इसके बाद अपने पास क्या है, अगर यहाँ पे ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु हो गया, उसके बाद अपने पास क्या बचा, कुछ नहीं। ठीक है, अपन क्या करते हैं, एक एक्स एक्सिस पे जो y की वैल्यू होती है वो ऑलवेज कितनी होती है, 0 होती है, और एक y एक्सिस होता है, उसमें x की वैल्यू कितनी होती है, ऑलवेज 0 होती है। ये आपको रिमेंबर रखना है। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ क्या होता है, ये पॉजिटिव में होता है, पूरा पूरा दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव में क्या करते हैं, कोई भी कोऑर्डिनेट होता है अपने पास, कोई कोऑर्डिनेट होता है या कोई भी पॉइंट होता है, उसको अपन किसके द्वारा शो करते हैं, एक्स एंड वाई के द्वारा शो करते हैं। ठीक है, बाय एक्स एंड वाई अपन किसके द्वारा शो करेंगे, एक्स एंड वाई के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ अपने पास एक्स अगर प्लस का है और वाई भी किसका है, प्लस का है, तो वो किस में जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है। वो किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में अपने पास क्या होगा, वाई तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, दोनों के क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स तो पॉजिटिव होगा और वाई क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर है, तो ये चारों क्वाड्रेंट हो गए। इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा नंबर आपको, कौन सा पॉइंट आपको कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, ग्राफिकल मेथड की। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, ग्राफिकल मेथड एक तरह का क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है। लेकिन वहां क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में अपन एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और यहाँ क्या करते हैं अपन, आई आई जी और इस आप क्या करते हो, पॉइंट पुट करते हो, और पॉइंट पुट करके क्या करते हो, या तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे या वाई की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ठीक है, और उनके द्वारा क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे। क्लियर है, तो यहाँ से आ जाओ। अभी अपन ग्राफिकल मेथड पे डिस्कस करते हैं। वो क्या होता है अपने पास, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और सेकंड क्या होती है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये वाली होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। अपन ने क्या किया था, या तो वैल्यू x की फाइंड आउट की थी या फिर किसकी की थी, y की। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या सोचते हैं कि मैंने सोचा कि मैं x1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस का c1 माइनस का b1y। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, x इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, माइनस का c1 माइनस का b1y अपॉन a1। ये मेरे पास क्या आ गया, एक तरह से अपने पास क्या आ गया, ग्राफिकल मेथड के लिए x वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हो गया एक तरह से। ठीक है, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, अपन यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे किसकी, y की। जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे आपकी विश हो, क्या करोगे, आप y की वैल्यू पुट करोगे और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, x की। ठीक है, इसी प्रकार सिमिलरली आपको क्या करना है, आप सेकंड के लिए ड्रॉ करना है, तो सेकंड के लिए क्या होगा, c2 माइनस का माइनस b2y अपॉन a2। ये किसके लिए हो गया, सेकंड के लिए हो गया। ठीक है, तो ये दोनों मेरे पास क्या हो गए, दो इक्वेशंस हो गई। यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल एक मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, एक कोई भी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, या क्या करता हूँ मैं, कंसीडर कर लेता हूँ एक एग्जांपल, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये मैंने कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये कंसीडर करने के बाद में क्या करूंगा, इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मेरे को पहले वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा, मैं वैल्यू बॉक्स बनाऊंगा। वैल्यू बॉक्स में क्या करेंगे अपन, वैल्यू बॉक्स में क्या होगा, एक तो x होगा, एक क्या होगा अपने पास, y होगा, एक तो x होगा, एक क्या होगा, y होगा। ठीक है, ये x हो गया और ये क्या हो गया, y हो गया। अब अपन को क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू x इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, माइनस का 3y माइनस का 4 अपन कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब मैं वैल्यू y इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, कितना पुट करता हूँ, y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4 अपॉन 2, तो x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 4 अपॉन 2। तो
यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू आ गया माइनस का 2, ठीक है। x इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 2 और y की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे सीधा 1 में पुट कर रहा हूँ, कितना पुट कर रहा हूँ मैं 2 पुट कर रहा हूँ, 2 इसलिए पुट कर रहा हूँ बेटा, अगर मैं 1 पुट करूंगा ना यहाँ पे x इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 3 into 1 minus 4 upon 2, तो क्या होगा x इक्वल टू माइनस 3 और माइनस 4 upon 2, x इक्वल टू क्या है माइनस का 7/2, जिसको मेरे को आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे क्या आ जाए मेरे पास कंप्लीट नंबर आ जाए। तो मैं कितनी वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2 वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। 2 पुट करने पर क्या होगा माइनस का 6 एंड माइनस का 4, ये कितना आ गया माइनस का 10, माइनस 10 अपॉन 2 कितना हो गया x इक्वल टू क्या आ गया माइनस 5। तो मैंने क्या किया y की वैल्यू कितनी पुट की 2 और x की वैल्यू क्या है माइनस 5, क्लियर है। ऐसे एक वैल्यू और फाइंड आउट कर लेता हूं मैं, x इक्वल टू माइनस 2 पुट कर लेता हूं, x इक्वल टू माइनस 2 ये सॉरी y इक्वल टू मैंने कितना पुट कर दिया माइनस 2, और यहाँ पे क्या था मेरे पास y इक्वल टू कितना पुट किया था मैंने 2, y इक्वल टू माइनस 2 पुट करूंगा तो क्या आएगा माइनस 3 into माइनस 2 माइनस 4 अपॉन 2, तो x इक्वल टू क्या हो गया प्लस का 6 माइनस का 4 अपॉन 2, तो x इक्वल टू क्या आ गया 2 अपॉन 2 कितना आ गया 1, तो मेरा क्या हो गया बॉक्स ये बन गया कौन सा -2 और ये 1, क्लियर है। यहाँ से किसी को प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे ऐसा ही क्या करेंगे सेकंड चेक बॉक्स को ड्रॉ करेंगे, सेकंड चेक बॉक्स ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा अपने पास सिमिलरली अपन कैलकुलेट करेंगे, सिमिलरली कैलकुलेट करने के लिए क्या बनाएंगे और एक चेक बॉक्स में क्या होगा भाई x y और नंबर्स x एंड y, क्लियर है। यहाँ से अपने पास सेकंड क्या हो गया, अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ मेरे को इजी लग रहा है कि मैं 2 का डिवाइड करूंगा तो क्या होगा इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, y इक्वल टू क्या होगा मेरे पास माइनस का 8 माइनस का 4x अपॉन 2, तो y इक्वल टू क्या आ गया -8 माइनस का 4, x की वैल्यू क्या कर रहा हूँ पुट कर रहा हूँ 0 अपॉन 2, x इक्वल टू कितना पुट कर दिया मैंने 0, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या आ गया -8 अपॉन 2, तो कितना आया माइनस का 4, तो मैंने x की वैल्यू क्या पुट की 0, तो y की वैल्यू क्या है माइनस का 4, क्लियर है। यहाँ पे आगे नेक्स्ट क्या होगा मेरे पास y इक्वल टू क्या आएगा, अगर मैं 1 पुट करूंगा 1 पुट करने पर क्या आएगा 8 and 4 12 माइनस का 12 अपॉन 2, तो ये क्या हो गया माइनस का 6, और y इक्वल टू अगर मैं -1 पुट करूंगा तो माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 4 अपॉन 2, तो ये क्या आएगा माइनस का 2, ये मेरे पास क्या आ गया x इक्वल टू कितना वैल्यू पुट किया मैंने, x इक्वल टू यहाँ पे कितना वैल्यू पुट किया 1 पुट करने पर क्या आया देखो, अगर समझ में नहीं आया तो मैं सोल्व करता हूं इसको, -8 into -4 into 1 upon 2, तो ये कितना हो गया माइनस का 12 हुआ ना, ठीक है। इससे सिमिलरली अपन क्या करेंगे x की वैल्यू क्या करेंगे नेगेटिव 1 पुट कर रहे हैं तो नेगेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होते ही क्या आएगा नेगेटिव का 4, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरे पास माइनस का 2 आ गया, कब आया जब x की वैल्यू 1 पुट की और x की वैल्यू क्या की -1, तो अगर 1 पुट कर रहा हूं तो मेरे पास कितना आ रहा है माइनस का 6, अगर x की वैल्यू में 1 पुट कर रहा हूं तो ये क्या आ रहा है माइनस का 6, और x की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव 1 पुट कर रहा हूं तो क्या आ रहा है माइनस का 2, ये मेरे पास क्या हो गया चेक बॉक्स बन गया, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका क्या करेंगे ग्राफ ड्रॉ, तो ये कैलकुलेशन आपको क्या करनी है इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, उसके बाद आपको क्या करनी है ग्राफ ड्रॉ करनी है, तो मैं बता रहा हूं आपको ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे। ग्राफ के लिए अपन क्या करेंगे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, ये अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और ये कौन सी होगी वर्टिकल लाइन x टेस्ट y और y टेस्ट, ठीक है। इस पे आपको क्या करना है एक सूटेबल स्केल मेजर करना है, सूटेबल स्केल का मीनिंग क्या है आपके पास यहाँ पे जो चेक बॉक्स है चेक बॉक्स आपके पास बने हुए हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से बॉक्सेस है आपके पास, इसी तरह के बॉक्सेस बने हुए हैं, इन बॉक्सेस में क्या होगा आपकी जो वैल्यूज है वो इजीली आइडेंटिफाई हो भी जाती है और नहीं भी होती है। अभी तो क्या है मेरे पास इसके मुताबिक छोटा है, कौन सा है 6 है 2 है 3 है ऐसे है, ठीक है। कभी कभी 1000 में होगा 10000 में होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा 1 ये जो बॉक्स है वो अप्रोक्सीमेट कितना होता है 1 सेंटीमीटर, ये बॉक्स कितना है 1 सेंटीमीटर, तो आपको ये यहाँ स्केल मेजर करना पड़ेगा, स्केल होगा स्केल क्या होगा आपके पास 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, जरूरी नहीं है 1 यूनिट ही हो, आपको क्या करना है यहाँ पे स्केल मेजर करना हो किसके अकॉर्डिंग यहाँ के जो आपकी डाटा है या फिर आपके पास क्या है जो भी वैल्यूज है उस वैल्यूज के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल आपने क्या कर लिया 1 को क्या मान लिया 1000 मान लिया, 1 से को क्या मान लिया 1000, अब टोटल नंबर्स कितने थे आपके पास 10, इसमें टोटल लाइंस कितनी है 10, अगर आप छोटी छोटी लाइंस देखोगे तो कितनी लाइंस होगी आपके पास 10 लाइन होगी, ठीक है। 10 लाइन होगी तो आप क्या करोगे इसमें 10 का डिवाइड करोगे, 10 का डिवाइड करोगे तो क्या होगा ऐसे 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 100 हो गया, तो ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा 1 लाइन की जो वैल्यू है 1 लाइन की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई,
क्लियर है। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अपन क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट लेना पड़ेगा, स्केल लेना पड़ेगा। तो स्केल मैंने क्या कंसीडर कर लिया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ये -1, ये -1, -2, -3, -4, -5 और -6। इसी प्रकार -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। और 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये मेरा कंसीडर हो गया, ठीक है। अब आप क्या देखोगे, यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है, -2 कहाँ है मेरे पास, ये रहा। 0 कहाँ है, 0 मैंने अभी आपको बताया था कि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो ये मेरा पॉइंट कहाँ हो गया, सिमिलरली यहाँ हो गया, ठीक है। कि एक्स एक्सिस पे क्या होता है, y की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और 0 मेरे को एक्स एक्सिस पे ही फाइंड आउट होगा। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू -5। -5 कौन सा है, ये रहा, ठीक है। x की वैल्यू -5 ये रहा, और y की वैल्यू कितनी है, 2 है। 2 है तो मेरे पास कहाँ से आ गया, तो कुछ ऐसा आएगा। तो ये पॉइंट कहाँ होगा मेरा, यहाँ पे जहाँ मैच करता है ना, -5 कहाँ मैच करेगा 2 के साथ, 90 डिग्री के एंगल पे, इस पॉइंट पे। तो ये वाला क्या हो गया, 2 -5 एंड 2। यहाँ पॉइंट आपको राइट करना है, -5 एंड 2। यहाँ क्या हो गया, -2 एंड 0। ये क्या था, -2 एंड 0, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, -2, y की वैल्यू क्या है, -2 का है यहाँ पे, और x की वैल्यू क्या है, 1 है, x की वैल्यू क्या है, 1, ये रही, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आ गया अपने पास, ठीक है। अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ तो ये लाइन क्या होगी, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, क्लियर है। ये थोड़ा सा अभी आपने क्या है, मेजरमेंट है नहीं मेरे पास, ग्राफ पेपर है नहीं, ग्राफ पेपर होगा तो ये लाइन क्या आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू क्या है, 0 और y की वैल्यू क्या है, -4। x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू -4। -4 कहाँ है बेटा, ये रहा, ये होगा आपके पास 1 और -6, 1 एंड -6 सॉरी, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -6 कहाँ आएगी मेरे पास, यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आ रही है, -1 एंड -2। -1 एंड -2 कहाँ आएगा मेरे पास, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2, ये रहा आपके पास। तो ये ग्राफ कुछ कैसी रहेगी, ऐसी रहेगी, ठीक है, कुछ ऐसी। तो ये वाली क्या करेगी, दोनों ग्राफ जिस पॉइंट पे कट करेगी वो इसका क्या